एक एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए, पी मार्क इसका नाम है, पी मार्क। यह एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए की सरकार आ रही है महाराष्ट्र में 137 से 157 सीटें, इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी को 126 से 146, अदर्स को 2 से 4। ऐसा लग रहा है इस पी मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक आमने सामने की लड़ाई है, कोई बागी कोई अन्य, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। और देखिए इसी के साथ चारू प्रज्ञा मुस्कुराई, एनडीए 137 से 157, इंडिया गठबंधन या महाविकास आघाड़ी 126 से 146। अब ये 20 सीटों का जो ये मार्जिन है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है टक्कर कांटे की है, लेकिन एनडीए आगे है। एनडीए बहुमत के आंकड़े से 10-15 सीटें आगे भी निकल सकता है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन 146 तक जा रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक, ये बहुत ज्यादा क्लोज है शीतल जी। पर एज इनका पी मार्क, इनके क्रेडेंशियल्स क्या है यार? अब ये चेक करना पड़ेगा सर। ये मैं भैया तुम अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पे लगा रहे हो। नहीं, कोट ये एग्जिट पोल हैं जो भी महाराष्ट्र से कुछ लोगों ने किए हैं, और साथ ही जो नेशनल भाई कि जानते हैं कि महाराष्ट्र में वैसी हमारी बहन बैठी है वहां पर, पूछ लो कि इसका नाम सुना है कि सर्वे इस टीम अभी और आएंगे, बहुत सारे आएंगे इस बार। दरअसल बहुत सारे चैनलों ने तो सर्वे किया ही नहीं इस डर से। तो अच्छा किया ना, लोकसभा के बाद, हरियाणा और लोकसभा के बाद पता नहीं चलेंगे या नहीं चलेंगे जी। आप बोलिए प्रोफेसर साहब, जल्दी से बोलिए, क्या कह रहे हैं? ऐसा है कि बाकी दो गठबंधनों के बारे में आपने खुले तौर पर चर्चा किया, हाँ, लेकिन एक बड़ा सा वर्ग जो 18 से 20 सीटें निर्दलीय जीत सकता है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट। मनोज क्या कह रहे हैं, बोलिए मनोज, जल्दी से मनोज बोलिए। देखिए आपने पूर्व के संवाद में हमसे सवाल पूछा कि आपके पास प्रमाण क्या है, तो मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम आपका संस्थान नहीं झूठ बोल रहा होगा। ककरौली से जो मीरापुर विधानसभा में है, आपके पत्रकार, आपके सहधर्मी, आपके मनोज एक सेकंड, मनोज एक सेकंड रोक रहा हूं। मनोज, धमकाया जा रहा था पुलिस और वहां के सिविल के सत्ताधारी, सत्ता के संरक्षित गुंडों द्वारा। मनोज एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक और एग्जिट पोल का आंकड़ा आ गया, जरा वो भी देख लीजिए। ये मैट्रीज है, और मैट्रीज ने पहले भी कई बड़े टीवी चैनलों के साथ एग्जिट पोल किए हैं। मैट्रीज जाना पहचाना नाम है। वो आंकड़ा दे रहा है एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी 150 से 170 सीटें, यानी 145 का जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 20-25 सीट आगे एनडीए जा सकता है, महायुति जा सकती है। इंडिया गठबंधन या महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 और अदर्स को 8 से 10। अदर्स ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा इस बार घाटे में रहने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने या तो इधर वोट दिया है या फिर उधर वोट दिया है, या तो महायुति या महाविकास आघाड़ी। 2 सर्वे ऐसे आए हैं अब तक, पी मार्क और मैट्रीज दोनों कह रहे हैं इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की रेस में पीछे, एनडीए सरकार बनाने की रेस में आगे। पी मार्क का कहना है मुकाबला कांटे का है, करीबी है, जबकि ये जो मैट्रीज का सर्वे है शीतल जी, ये 150 से 170 का आंकड़ा जी, अगर 160 के एवरेज पकड़ ले, 160 के आसपास रहता है, तो मेरे ख्याल से सेफ एक नंबर माना जाएगा इस कांटे की लड़ाई में। मैट्रीज का ओपिनियन पोल भी इसी लाइन पे था, लेकिन ओपिनियन पोल्स बहुत सारे इनके विरुद्ध थे, लोक पोल वगैरह के इनके विरुद्ध थे, तो मैट्रीज का एग्जिट पोल भी उसी लाइन पे आ रहा है। लेकिन अब 2-3 ऐसे हो गए हैं जैसे जो इस लाइन पे बता रहे हैं, और 110 से 130। इस बीच इलेक्शन ट्रैकर का झारखंड का भी रिजल्ट आ गया, अगर आप कहें तो मैं जी बताइए ना। इलेक्शन ट्रैकर एक जिम्मेदार है, कई बार से कर रहा है ये। इसके हिसाब से एनडीए को 41 सीट्स मिल रही हैं, जिसमें बीजेपी 38 और एनडीए के बाकी घटक 3। इंडिया को 37 सीट्स मिल रही हैं, जिसमें जेएमएम को 23, कांग्रेस को 12, सीपीएम या एमएल होगा ये 1 सीट, और आरजेडी को 1, अदर्स को 4। ये बता रहे हैं कि एनडीए 37 से 44 के बीच है, इंडिया 35 से 42 के बीच है, तो बड़ा क्लोज दिखा रहे हैं ये झारखंड को। एनडीए को है अदर्स 3 से 5। ओके, 2 सर्वे देखने के बाद विनोद जी, मैट्रीज का भी आ गया आप तो, महाराष्ट्र का। भैया मैं इनको जानता नहीं हूँ, हाँ, और ये तो कुछ सर्वे, मतलब कोई, ये तो कुछ वैसा होता है ना जैसे कोई लड़का देखा है किसी परिवार ने, बेटी बयानी उसके साथ, और पूछ लेते कि भाई इसका बताना लड़का ठीक है कि नहीं। तो मैं तो इनको जानता नहीं हूँ, कैसे बता दूँ उनको कि लड़का ठीक है। बात यह है कि ये इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, एक आध बीच में उन्होंने किया है। ये देखो, और फेल तो वैसे ट्रैक रिकॉर्ड वाले भी हो जाते हैं। देखो ऐसा है, एक स्कारलेट पिंपरनल होता है, वाइल्ड में उगता है, हर जगह फैल जाता है, कोई तुरंत फैल जाता है, एक नया फूल होता है वो, उसका कोई मतलब वो सडनली आ जाता है कहीं से। तो ये स्कारलेट पिंपरनल से मैं इनको जानता नहीं हूं, मेरे बाग में तो थे ही नहीं है। देखिए, और जो लेजिटिमेट सर्वेयर्स हैं वो है ही नहीं मैदान में। हाँ, आपने स्वयं भी नहीं किया,
आपका जाना माना सर्वेयर था। तो ठीक है, ये लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, 23 तारीख तक इस पे सेलिब्रेशन हो सकता है, आनंद लिया जा सकता है, और 23 को जो असल में सर्वे आएगा उस पे बातचीत करेंगे। और अगर ऐसा ही आ गया, अगर यही सर्वे ठीक हो गए, तो फिर मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस एक क्राइसिस आएगा। अगर दोनों स्टेट्स में कांग्रेस बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी लेड अलायंसेस, तो आई थिंक इट विल बी ए क्राइसिस टाइम फॉर द इंडिया अलायंस। और वो देखते हैं कि कैसे निपटते हैं उस क्राइसिस से, लोग इकट्ठे रहते हैं कि नहीं। हाँ, अब मनोज इस पर भी